वेलकम टू जी आई टी लैब CCNA डे 17। आज हम करने वाले हैं एक्सटेंडेड ACL। आज हम देखेंगे एक्सटेंडेड ACL क्या होता है और हम इसको किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो अपने सिस्को पैकेट ट्रेसर की तरफ चलते हैं और अपनी लैब परफॉर्म करते हैं। लैब परफॉर्म करने से पहले हम कुछ चीज़ें एक्सटेंडेड ACL के बारे में जान लेते हैं। तो एक्सटेंडेड ACL जो है वो ज़्यादा पावरफुल होता है स्टैंडर्ड ACL से। इसके अंदर आप ना सिर्फ सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, बल्कि आप पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल सब कुछ चेक कर सकते हैं। आप स्पेसिफिक सर्विसेज ब्लॉक कर सकते हैं या फिर अलाउ कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ACL के अंदर आप एक डिवाइस के ऊपर आप स्टैंडर्ड ACL के अंदर आप ACL क्रिएट करते हैं या तो अपने नेटवर्क के ऊपर या फिर आप अपने एक डिवाइस के ऊपर ACL क्रिएट करते हैं जिससे वो वैन के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाता। लेकिन एक्सटेंडेड ACL के अंदर क्या होता है कि आप अपनी एक डिवाइस के ऊपर ब्लॉकिंग कर सकते हैं, यानी कि आप एक डिवाइस के ऊपर स्पेसिफिक पाथ या फिर आईपी की ब्लॉकिंग कर सकते हैं। बाकी तमाम आपकी कम्युनिकेशन जो है वो आउटसाइड द नेटवर्क या फिर इंटरनेट के साथ हो रही होती है। तो आज की इस लैब के अंदर हम देखेंगे कि हम एक सिंगल होस्ट के ऊपर किस तरह से ब्लॉकिंग करते हैं और वो हमारी डिवाइस जो है वो दूसरी एक स्पेसिफिक आईपी के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगी, लेकिन बाकी डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन कर पाएगी। इसके बाद हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपनी कंप्लीट नेटवर्क के ऊपर ACL क्रिएट करते हैं जिससे वो हमारी एक स्पेसिफिक आईपी जिसको हमने ब्लॉक किया होगा उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगी, लेकिन बाकी जो है इंटरनेट या दूसरे नेटवर्क उनके साथ कम्युनिकेशन कर पाएंगी। सो अपनी लैब की तरफ आते हैं और सबसे पहले वेरिफिकेशन करते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपनी डिवाइसेस के ऊपर ये कॉन्फ़िगरेशन की हुई है राउटर A और राउटर B के ऊपर। इसके ऊपर मैंने यूज़ किया हुआ है RIP वर्जन 2। और इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर हम पोर्ट नंबर्स देख सकते हैं। जब भी हम अपनी किसी आईपी को या फिर किसी पोर्ट को ब्लॉक करना चाहते हैं तब हम उसका पोर्ट नंबर जो है वो सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि हम आज अपने एक वेब सर्वर के ऊपर जो है अपनी एक्सेस को रोकेंगे, यानी कि हम अपनी डिवाइसेस के ऊपर ACL क्रिएट करेंगे कि वो इस वेब सर्वर को एक्सेस ना कर पाएँ। सो सबसे पहले हम अपनी वेरिफिकेशन करते हैं, अपनी क्लाइंट के ऊपर आते हैं और यहाँ पर वेब ब्राउज़र ओपन करती हैं। वेब ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर हम अपने वेब सर्वर का आईपी देंगे 200.100.50.4 और यहाँ पर मैंने किया इंटर। तो आप देख सकते हैं हमारी डिवाइस जो है वो ZIT लैब यानी कि हमारे वेब सर्वर को एक्सेस कर रही है, वो मेरे पेज को ओपन कर रही है। ठीक है, सो इसी के साथ अब हम अपने राउटर के ऊपर आते हैं और यहाँ पर अपने राउटर के ऊपर ACL क्रिएट करते हैं अपने स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए। सो यहाँ पर हम लिखते हैं इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल और यहाँ पर हम लिखने वाले हैं यानी कि क्रिएट करने वाले हैं एक्सेस लिस्ट। और अगर यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क अगेन करूँ तो यहाँ पर हमें ऑप्शंस देखने को मिलती हैं कि 1 से लेकर 99 तक आप जो लिस्ट में से नंबर यूज़ करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, वो होगा स्टैंडर्ड ACL का। अगर आप एक्सटेंडेड ACL यूज़ करने वाले हैं तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे 100 से लेके 199 तक। ऑलराइट, और आज की हमारी लैब जो है वो एक्सटेंडेड ACL है, जिसके अंदर क्या होता है कि हमारी एक डिवाइस जो है जिसके ऊपर हम ACL अप्लाई करते हैं वो नेटवर्क के बाहर यानी कि इंटरनेट से कम्युनिकेशन करती है, लेकिन जिस होस्ट से हम उसको ब्लॉक करवा देते हैं या फिर उसको अलाउ करते हैं, जैसे कि अभी हम अपने सर्वर से, वेब सर्वर से उसकी कम्युनिकेशन जो है वो रोकना चाहते हैं तो उससे वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 101 यानी कि हमने एक एक्सटेंडेड ACL को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर हम डिनाई करने वाले हैं। डिनाई क्या करने वाले हैं? एक सर्विस को। कौन सी सर्विस? वो हम लिखने वाले हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP। और यहाँ पर होस्ट कौन सा है यानी कि कौन सा होस्ट है जिसको हम ब्लॉक कर रहे हैं 192.168.0.3 और साथ में हमें यहाँ पर लिखना होगा होस्ट। नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे अब वो होस्ट
जिससे ब्लॉकिंग करवा रहे हैं, यानी कि जिसके ऊपर हमारी रीच ना जाए, हमारी ट्रैफिक ना आए जाए। तो यहाँ पर लिखते हैं होस्ट और उसका आईपी। वेब सर्वर का आईपी है 200.100.50.4 और साथ में हम इसको देने वाले हैं पोर्ट E2, यानी कि इक्वल है 80 पोर्ट के इक्वल है। इसको हम कर रहे हैं यहाँ पर इंटर। और राइट, हमारी एक्सेस लिस्ट जो है वो क्रिएट हो चुकी है एक्सटेंडेड की। अब हम इसके ऊपर बाकी जो है अपनी सर्विसेज, यानी कि अपनी ट्रैफिक जो है वो चलाना चाहते हैं इंटरनेट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमने एक्सेस लिस्ट क्रिएट की है, एक्सेस लिस्ट 101 और परमिट कर दो IP एनी, यानी कि तमाम दूसरी ट्रैफिक जो है वैन से आने वाली या जाने वाली वो अलाउ कर दो। तो यहाँ पर करते हैं हम इसको इंटर और इसको अप्लाई करते हैं अपने इंटरफेस के ऊपर। तो अपना इंटरफेस सेलेक्ट करते हैं, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 IP एक्सेस जो हमने लिस्ट क्रिएट की है, IP एक्सेस ग्रुप 101 इन, और इसके बाद हम इसको करते हैं एंड। वेरिफिकेशन करने के लिए हम आते हैं अपनी डिवाइस के ऊपर। तो यहाँ पर हम पैकेट सेंड करते हैं, यानी कि हम अपने वेब ब्राउज़र को ब्राउज करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अपने वेब सर्वर का एड्रेस 200.100.50.4 और इसको कर दिया हमने इंटर। तो देखें, ये हमारी जो रिक्वेस्ट है वो जा रही है, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट जो है वो पहुंचेगी नहीं हमारे वेब सर्वर के पास, क्योंकि हमने यहाँ पर अपने इस इंटरफेस के ऊपर ACL क्रिएट कर दी है कि ये जो हमारा ये वाला जो हमारा एक स्पेसिफिक होस्ट है वो इस पोर्ट के पास ना जाए, इस पोर्ट के साथ कम्युनिकेशन ना करे इस वेब सर्वर के साथ, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरी डिवाइस के ऊपर आएँ और यहाँ से हम अपने वेब सर्वर को यूज़ करते हुए एक्सेस करने की कोशिश करें अपने वेब सर्वर को, तो क्या होगा, क्या हमारी कम्युनिकेशन होगी या नहीं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 200.100.50.4 एंड इंटर। सो देखिए, हमारा दूसरा क्लाइंट जो है वो अपनी कम्युनिकेशन कर सकता है हमारे सर्वर के साथ। अब अगर हम चाहें तो हम अपने तमाम नेटवर्क के ऊपर ACL अप्लाई कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारी जो ट्रैफिक है, हमारी तमाम कम्युनिकेशन जो है वो वेब सर्वर के साथ ब्लॉक हो जाएगी, उसके पास नहीं जाएगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने राउटर के ऊपर आते हैं और यहाँ पर कॉन्फ़िगर टर्मिनल के अंदर एक्सेस लिस्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं एक्सेस लिस्ट 102 एंड यहाँ पर हम नेक्स्ट करने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा बैक जाएं, यहाँ पर अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पर हमने एक एक्सेस लिस्ट क्रिएट की है, एक्सेस लिस्ट डिनाई TCP होस्ट। अगर हम यहाँ पर होस्ट की जगह हम अपना नेटवर्क यूज़ करें और साथ में वाइल्ड मास्क कार्ड का यूज़ करें और नेक्स्ट हम यही अपनी कमांड यूज़ करें, तो हमारी जो एक्सेस लिस्ट क्रिएट होगी वो हमारे तमाम नेटवर्क के लिए बन जाएगी। तो इसके लिए हम इसको क्रिएट करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं एक्सेस लिस्ट, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर लिखा है एक्सेस लिस्ट 102। डिनाई करने वाले हैं हम TCP को और यहाँ पर हम लिखने वाले हैं एक नेटवर्क, जैसे कि 192.168.0.0 और वाइल्ड मास्क कार्ड यूज़ करने वाले हैं 0.0.0.255 और EQ इक्वल है 80, यानी हमारी 80 की पोर्ट जो है उसके इक्वल है और इसको हम कर रहे हैं यहाँ पर इंटर। और इंटर करने से पहले हमने यहाँ पर अपना होस्ट जो है वो तो सिलेक्ट किया नहीं, यानी कि हम किस IP को, यानी कि किस सर्वर को या इंटरनेट के ऊपर मौजूदा डिवाइस को ब्लॉक करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे होस्ट और उसका एड्रेस, जैसे कि 200.100.50.4, यानी कि हम अपने वेब सर्वर को ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये जो एक्सेस लिस्ट क्रिएट की है, इससे क्या होगा कि हमारा जो कंप्लीट नेटवर्क है वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा वेब सर्वर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको करते हैं इंटर, ऑलराइट। और यहाँ पर हम लिखने वाले हैं एक्सेस लिस्ट
102 परमिट कर दो IP any और राइट, और इसको कर दिया हमने यहाँ पर इंटर। अब हम अपना इंटरफेस सिलेक्ट करने वाले हैं, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 और यहाँ पर हम लिखेंगे IP एक्सेस ग्रुप 102 इन और इसको कर दिया हमने इंटर और यहाँ पर कर दिया इसको एग्जिट और राइट। और यहाँ पर हम अब अपनी वेरिफिकेशन करते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था ये डिवाइस जो है वो वेब सर्वर को एक्सेस कर रही थी। अब देखते हैं कि क्या ये हमारी डिवाइस वेब सर्वर को एक्सेस करती है या फिर नहीं। यहाँ पर हम वेब सर्वर का IP लिखते हैं 200.100.50.4 और यहाँ पर हमने किया इंटर। सो देखें हमारी रिक्वेस्ट जो है अभी फॉरवर्ड हो रही है, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट जो है वो वेब सर्वर तक नहीं पहुँच रही। ठीक है, इसी तरह से अगर हम किसी दूसरे डिवाइस को यानी कि दूसरे नेटवर्क के किसी क्लाइंट को पिंग करें या कम्युनिकेशन करने की कोशिश करें तो हमारी कम्युनिकेशन जो है वो होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर पैकेट सेंड किया है, तो देखें हमारा पैकेट जो है वो जा रहा है, हमारी कम्युनिकेशन जो है वो हो रही है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर कोई नेटवर्क जो है या इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर कोई डिवाइस जो है वो ऐड कर दूँ, ठीक है, जैसे कि इसको हम IP दे देते हैं 4 और इसको हम कनेक्ट करते हैं और राइट, और इसका हम IP चेंज करने वाले हैं 4 और राइट। और अब हम पैकेट सेंड करके देखते हैं, तो यहाँ पर देखें और इसको ये कम्युनिकेशन चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर लिखते हैं पिंग 200.100.50.2 और यहाँ पर किया इंटर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी कम्युनिकेशन जो है वो हो रही है, लेकिन हमारा वेब सर्वर जो है वो एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हम वेब सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं 200.100.50.4 और इंटर। तो हमारी कम्युनिकेशन यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, तो आज की इस लैब से हमने देखा कि किस तरह से एक्सटेंडेड ACL जो है वो वर्क करता है। एक्सटेंडेड ACL को यूज़ करते हुए हम अपनी एक स्पेसिफिक IP को ब्लॉक कर सकते हैं वैन के ऊपर और बाकी जो है हमारी कम्युनिकेशन हो सकती है। हमारी बाकी डिवाइसेस जो हैं हम उनके ऊपर भी ACL अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एक कंप्लीट नेटवर्क के अंदर। अभी हमने जो एक्सेस लिस्ट क्रिएट की थी, इस IP की जितनी रेंज होगी, जितनी डिवाइसेस ये वाला IP यूज़ करेंगी वो इस सर्वर के साथ अपनी कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगी। सो आई होप कि आपको अच्छे से एक्सटेंडेड ACL के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला और ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और ZID लैब को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।